हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश वाला क्लासेस। और इंग्लिश वाला क्लासेस में आज का टॉपिक रहेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जब अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस जो रहता है उसका मीन होता है रहा, रही और रहे। ये हो गया कंटिन्यूस। और जब पास्ट की बात करते हैं तो था और थी में इसका यूज होता है। मतलब मैं पढ़ा रहा था, कब मैं पढ़ा रहा था तुम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पास्ट के अंदर कोई भी काम कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले उसी तरह से क्वेश्चन अपने बनाएंगे। जैसे आई टीच इंग्लिश when she cat। एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद दूसरा he cook food while she was watching TV। 3 नंबर सेंटेंस you not write a novel that time। क्वेश्चन नंबर 4 सीता read a newspaper at 2 PM yesterday। तो यहाँ पर अपने 4 सेंटेंसेस हैं और चारों सेंटेंसेस के अंदर कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान को दे रखा है। ठीक है, चारों सेंटेंस के अंदर जैसे आई टीच इंग्लिश व्हेन शी कैम, तो यहाँ दे रखा है व्हेन ही कुक फूड व्हाइल he would not write a novel that time, Sita read a newspaper at 2 PM yesterday। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज होता है। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर अपने हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें लगता है वॉज एंड वर। वॉज और वर का यूज किया जाता है। तो वॉज की बात करें तो वॉज आता है सिंगुलर के साथ, जिसमें आई, ही, शी, इट और कोई नाम। वी का यूज किया जाता है, सॉरी वर का यूज किया जाता है वी, यू, दे और बहुवचन के साथ, इनके साथ वर का यूज किया जाता है। वैसे तो अपने आई को प्लूरल माना जाता है, बाकी जब हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं तो आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, आई के साथ वॉज का यूज कर रहे हैं। वर्क का यूज होता है, लेकिन वर्क का यूज होता है जब इसके हम कंडीशनल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस करेंगे तब हम आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। तो अब इसके कीवर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि बिना कीवर्ड्स के तो अपने पहचान नहीं पाएंगे। जब हमारे पास कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, या एडवर्बियल्स होंगे तभी हम इसको पहचान पाएंगे। जब अपने एडवर्बियल्स की बात करें तो एडवर्बियल्स में आ गया जैसे व्हेन, व्हाइल, एट, दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज। ठीक है, या जैसे ये आ गया एट आ गया, तो एट के साथ जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया था 8 2 PM yesterday, तो ये भी क्या बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूस को ही बता रहा है। ठीक है,
अब जैसे वाइल आ गया, वैन आ गया, तो वैन के अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे पहले सेंटेंस में वैन है तो यहाँ पे आपको मिलेगा V2, ध्यान रखना थोड़ा, इसमें आपको मिलेगा V2। सेकंड में वाइल आ गया, तो वाइल के अंदर दोनों साइड हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज वर आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, ठीक है। वाइल हो गया, एट दैट टाइम हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया, दोज डेज हो गया, तो ये सारे के सारे जो है वो किसको बता रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक दो बचते हैं, वो तो अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि ये वाइल आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो वाइल था, इसकी जगह अगर एज यूज कर देंगे, जैसे सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज कुकिंग फूड एज सी कैन, जैसे ही वो आई तो उसने क्या देखा, ही वॉज कुकिंग फूड। तो अब इन सेंटेंसेस को वन बाय वन अपने एक्सप्लेन करते हैं। आई टीच इंग्लिश वैन, तो वैन आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो आई के साथ हम यूज करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आई के साथ यूज हो जाएगा वॉज, और टीच के साथ लग जाएगा आईएनजी। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश वैन शी कैन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है वो, ही कुक फूड वाइल शी वॉज कुकिंग, वाइल आ जाए तो दोनों साइड हम दोनों सेंटेंसेस के अंदर वॉज और वर का यूज करते हैं। तो ही हो गया, ही के साथ लगेगा वॉज कुकिंग, he was cooking food while she was watching TV। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, you not write a novel that time। अब देखो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था, this time, at this moment, these days, और यहाँ पे उसका पास्ट हो गया, कहने का मतलब प्रेजेंट का अगर अपोजिट करें तो पास्ट हो गया, पास्ट में इसने क्या कर दिया, दिस का दैट हो गया, दिस का दोज हो गया, ठीक है। एक इसमें और लिख लो आप, देन, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस को बताता है। यू के साथ लग जाएगा, वर नॉट राइटिंग, यू वर नॉट राइटिंग ए नॉवेल दैट टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सीता के साथ आ जाएगा वॉज, रीड की जगह रीडिंग हो जाएगा, सीता वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट 2 PM यस्टरडे, या यहाँ पे होता है एट 2 PM या एट लास्ट नाइट यस्टरडे, ठीक है, या लास्ट नाइट हो जाता है या यस्टरडे हो जाता है। तो ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को बता रहे हैं। तो मैंने जितने भी टेंसेस आपको करवाए हैं उस टेंसेस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस और जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वही किए हैं अपने, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे मान लो कि इसको प्रेजेंट में लिखते हैं, बार बार स्ट्रक्चर में इसलिए नहीं लिखवाता क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, ही इज कुकिंग फूड these days, या at this time, you are not writing a novel these days। तो चेंज नहीं हो रहा है, देखो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम चेंज करने के लिए, टाइम के अकॉर्डिंग एडवर्ब को पहचान के, एडवर्बियल या कीवर्ड्स को पहचान के हम इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको WH वर्ड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ। तो जैसे इसी सेंटेंस को अपने लिखेंगे, पहले ब्लैंक दे दिया, यू राइट ए नोवेल दोज डेज। अब क्वेश्चन में पहले सबसे लास्ट में देखो इंटरोगेशन मार्क है और स्टार्टिंग में ब्लैंक है। तो जब भी ब्लैंक आ जाए स्टार्ट के अंदर तो ये मान के क्या चलना, ये याद रखना कि ये जो अपना क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और अब अपने बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस कैसे हुआ, दोज डेज दे रखे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में अपने क्या यूज करते हैं, वॉज एंड वर का यूज करते हैं। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लग जाएगा वर यू राइटिंग ए नॉवेल दोज डेज। अब इसी को प्रेजेंट में चेंज कर दो, सेम सेंटेंस है, चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे these days या फिर nowadays। तो सेंटेंस में क्या चेंज करना है, सिर्फ वर्ब चेंज करनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू राइटिंग ए नॉवेल दिस डेज, ये प्रेजेंट में चेंज हो गई। अब एक WH वर्ड से थोड़ा सा यही बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन अपना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर अपने को या तो यस में करना है या फिर नो में इसका आंसर करना है।
यस आई वॉज राइटिंग ए नोवेल दोज डेज, नो आई एम नॉट राइटिंग ए नोवेल दिस डेज। ये रहेगा यस या नो में इसका आंसर आता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर है उनको कैसे लर्न करना है। अब बात करते हैं इसका WH वर्ड से। तो WH वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन है तो जैसे व्हाट यू राइट एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम यस्टरडे। प्रेजेंट क्या बता रहा था, एट दिस टाइम किसको बता रहा था, कंटिन्यूअस को बता रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा था। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर देता है। आपने डायरेक्ट पूरा सेंटेंस पढ़ना है, एट दिस टाइम किसको बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, लेकिन यहाँ क्या दे दिया उसने, यस्टरडे। तो जैसे यस्टरडे आ गया तो किसमें चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है, वॉज वर्ब प्लस V1 के साथ ING। तो व्हाट आ गया, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी अपने यहाँ पे वर। What were you writing? What were you writing? अब क्या है कि yesterday को हटा दो, yesterday हटा दिया तो क्या रह गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, is am are you writing। लगभग वीडियोज में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को अपने ध्यान में रखना है। तो आज हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। जब भी कंटिन्यूअस कोई भी होगा, चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो रहा रही रहे। इज एम आर है तो रहा रही रहे हैं, पास्ट है तो रहा रही थे हो जाएगा, फ्यूचर है तो रहा होगा रही होगी और रहे होगे। प्रेजेंट में हमने इज एम आर V1 के साथ ING, पास्ट में वॉज वर के साथ ING। इसके कुछ कीवर्ड्स थे, वैन एक साइड आपको वॉज वर ING रहेगा और दूसरी साइड आपको मिलेगा V2, वाइल दोनों तरफ वॉज वर ING, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, एज देन। तो ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं ये बताते हैं अपने को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लगाएंगे वॉज वर के साथ V1 के साथ ING। तो आई होप ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।